कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं होली की। जिस तरह से कलर जो है ना कलरफुल्स होते हैं, उसी तरह से ना आपके जीवन भी खुशियों से या फिर बहुत रंगों से भरी हुई रहे आप सबकी। और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और लास्ट तक ज़रूर बने रहना। पर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मेरे यहाँ कैसे होली की पूजा की जाती है। घर पे सब लोग आ गए हैं, मेरी तीनों ननद आ गई हैं, तो बहुत ज़्यादा मन लग रहा है। बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है बाहर, तो मुझे यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए यहाँ आना पड़ा। इतना ज़्यादा शोर हो रहा था। और एक मिनट, ये क्या, अच्छा ये देखो बच्चों का ना, मैं सोची पता नहीं यहाँ पे क्या रखा है, मैंने तो कुछ रखा ही नहीं था। तो ये बच्चों ने पॉलीथीन में पैकेट्स खोल खोल कर ना यहाँ पे कलर रख दिए हैं, गुलाल रख रखे हैं बहुत सारे। तो जैसे भी हमारे यहाँ पूजा होती है, होलिका पे जाते हैं हम लोग पूजा करने के लिए। कैसे कैसे जाते हैं, क्या क्या लेकर जाते हैं, कैसे पूजा होती है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और बस बने रहना, बहुत अच्छे से होली मनाना। जो आपके आसपास जो लोग हैं उनसे भी बहुत मेल जोल से रहना। मतलब थोड़ा सा इस टाइम जो है ना, इस त्यौहार पे जो हैं लोग जो हैं थोड़े से मतलब ऐसे रहते हैं कि हाँ बस थोड़ा मतलब समझ जाइए आप लोग उस तरीके से जो है लोग लड़ने भिड़ने लगते हैं। तो उससे थोड़ा सा अपना अलग रहना सब लोग, और अच्छे से अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना। सब लोग प्यार से रहना। जिनसे आप लोगों की कभी बहुत लंबे टाइम से बात नहीं हुई, कोशिश करना उनसे बात हो जाए। और मुझे तो मेरा तो बहुत फेवरेट है, सच पूछो तो मेरा तो दिवाली से भी ज़्यादा जो फेवरेट त्यौहार है वो मेरा होली ही है। और जो वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं लोग जो बोलते हैं ना हमें भाई कलर नहीं लगवाना, हम कलर नहीं लगाते, हमारे ये होता है वो होता है। मुझे पता नहीं क्यों उन लोगों से बड़ी इरिटेशन होती है। तो सबके कलर लगाना, जो लगवाना चाहते हैं उनके पहले लगा लेना, और जो नहीं लगवाना चाहते उनके भी ज़रूर लगाना, पर बाद में लगा देना। तो भाई मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मुझे होली बहुत बेस्ट लगती है खेलने में। मुझे नहीं लगता कि कोई पक्के रंग लगा रहा है, गुलाल लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, भाई लगाओ, छूट जाएगा, 1-2 दिन बाद छूट जाएगा। तो चलो चलते हैं जल्दी से अंदर, सबसे आप लोगों को सबसे मिल पाती हूँ। हेलो। तो भाई देखो मैं मिला दूँ मोनिका को, बेचारी जब से हमारी आई है काम करने पे ये मेरे साथ रसोई में। कब मोनिका कहती इतना फायदा लगा तुम्हें आने का? बिल्कुल भी ना लगा। कभी भुजिया बना दी, कभी मटरी बनाने लगा दी। कल से बेचारी जिस टाइम से आई है, इनके हाथ में बेलना है। बेल रही है पहले, हाथ भी दुख रहे। हाँ हाथ दुख तो रहे होंगे। ये है ना, ये पहले बनवाई गुंजिया, फिर बनवाई मटरी, मैं अपने घर भी बना खाई। और अब जो बना रहे हैं ना, हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए हमारे यहाँ जो जाता है ना, तो वो दो मतलब 2 पूरियाँ जाती हैं, और जाते हैं ये दही दाल के क्या बड़े है ना, ये 2 जाते हैं। तो हम लोग जाएंगे अभी पूजने, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहना ब्लॉग में। और क्या हमारे यहाँ कैसे होती है? हाँ हमारे यहाँ कैसे होती है, यूपी में होली कैसे पूजी जाती है वो आप, क्योंकि बहुत सारे बहुत दूर दूर के भी देखते हैं ना, तो मैं ये बता रही हूँ कि यूपी में भाई इस तरीके से पूजी जाती है होली। और लड़कियों का देखो भाई कितना फायदा है। जब से आई है तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिल गया, वरना सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ता। कितना सारा काम करा दिया। लड़की खाती है वरना घर रखने लायक। तो मैं बनाती भी तो हूँ, खाती हूँ तो। ये ब्यूटिशियन है हमारी, ब्यूटिशियन, ये ब्यूटी पार्लर का जो है ना कोर्स कर रही है, ये ब्यूटिशियन है भाई। ये तैयार करेंगी अब मुझे पूजने जाने के लिए। ना ना अब तो ऐसे ही चलेंगे, फिर कभी तैयार होते हैं। तो चलो चलते हैं, हम जल्दी से अपनी पूजा की थाली तैयार कर ले, फिर अब चलते हैं, फिर दिखाएंगे आपको। पीछे को बना दी तब उधर खाइए है ना। फाइनली हम लोग सारे निकल गए पूजा करने के लिए, क्योंकि दूसरे मोहल्ले में जो है वहाँ पर होली रखी जाती है, तो वहीं पे हम पूजा करने जाते हैं। तो काफ़ी दूर पड़ता है, वैसे हम लोग ये शॉर्टकट लेके जाते हैं हमेशा से ही। मतलब एक गली होती है, वहाँ से हम लोग जाते हैं ये वाली। अगर हम लोग रास्ते से घूम के जाएँ तो काफ़ी दूर पड़ता है। तो हम लोग पहुँच गए अब
जहाँ पर होली पुजती है। ये पास में ही बहुत बड़ा डहर है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, पहले तो मैं पूजा का ही बता दूँ। यहाँ पे बस ये साइड में ही मतलब आग रख के और सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, पूरी और दाल के बड़े रख के, और नारियल और प्रसाद तो होता ही है, तो उससे हमारे यहाँ पूजा की जाती है। तो यहाँ पे पूजने के बाद जो है, अभी तो हम लोग खड़े थे क्योंकि अभी ये लोग फेरी दे रहे थे, फिर उसके बाद जो है होली की फेरी दी जाती है। 5 और 7 वैसे हम लोग देते हैं, देने को तो शायद से ज़्यादा 11 भी दे सकते हैं, बट हम 5 या 7 ही देते हैं। तो जब लोग इनकी फेरी पूरी हो गई तो हम लोग भी यहाँ पे बैठ गए। हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि चिराग जलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। और शाम तो हो ही गई थी। दूसरा जो था, आज ना यहाँ पे हमारे यहाँ बादल हो रहे हैं, तो बादल वाला मौसम हो रहा था। अब देखते हैं रंग वाले दिन कैसा मौसम होता है। आज के दिन जैसा था तो रंग वाले दिन ऐसा रहा तो बिल्कुल भी नहीं होली खेली जाएगी, क्योंकि पानी में नहीं ज़्यादा देर भीगा रहा जाता। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, एक चीज़ हो गई थी, वो ये हो गई थी यहाँ पे थोड़े ना लकड़ी और कांटे वगैरह से पड़े थे, तो नंगे पैर तो मतलब इसकी फेरी देनी पड़ती है। तो मेरे पैर में चुभ गया कांटा और वो टूट गया था। मतलब मुझे घर पकड़ना भी फिर मुझे ना भारी हो गया। फिर घर आ कर के फिर मैंने वो निकलवाया। मतलब लगातार कंटिन्यूसली वो ना चुभे जा रहा था, पैर में चुभे जा रहा था। फिर भी मैं बर्दाश्त करते हुए आ गई घर तक ही। तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। फिर उसके बाद तीनों, मोनिका आई हुई थी और रूसी जो थी, छोटी वाली जो नन थी, वो मेरी पूजा करके आई थी अपने घर से ही। और हम लोगों ने सोचा था वैसे कि वो यहीं पे रहेंगी, बड़े मज़े करेंगे, बट हुआ ऐसा कि उनके यहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम थी, मतलब कोई नहीं था उनके घर पे, तो उन्हें वापस जाना पड़ा। बस वो थोड़ी देर के लिए आई थी, 4-5 घंटे के लिए ही आई थी। तो अंकिता और मोनिका रुकेंगी रंग वाले दिन भी। तो देखते हैं कैसा रहेगा। आज वाला दिन तो बहुत अच्छा गया, मतलब भूख तो लगी रही थी इस टाइम, क्योंकि शाम के टाइम पूजा होती है, सारे दिन कुछ नहीं खाते हैं, तो पूजा करने के बाद ही खाते हैं। तो यहाँ पे बस पूजने के बाद जो है हम लोग अब यहाँ पर लगाएंगे इसके चक्कर। और जहाँ पे हम उस साइड से निकलते हैं ना, डहर की साइड से निकलते हैं, तो वहाँ पे एक पतली सी दीवार है, तो उस पे से जाना पड़ता है। तो वहाँ पे ऐसा लगता है अगर ज़रा सा भी पैर स्लिप हुआ तो सीधे डहर में जाके घुसेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बस चाची जी आगे हैं, मोनिका हैं, फिर मैं हूँ। तो हम यहाँ पे पूजा करके और फिर घर की ओर आएंगे। और इस मोहल्ले में ऐसा होता है, मतलब इतनी दूर है कि मतलब मैं होली से होली पे ही जाती हूँ, मतलब ऐसे नहीं जाया जाता है दोबारा से। तो यहाँ पे बहुत सारी बहुएं जो है ना मुझे यहीं पे मिलती हैं हर साल, जिनकी मुझे मतलब पहचान भी नहीं होती है, क्योंकि हमारा गांव काफ़ी बड़ा है और बहुएं एक दूसरे के यहाँ ऐसे जाती भी नहीं है। तो मुझे मतलब बहुत सारे लोगों की पहचान भी नहीं है कि ये कौन है। तो मैं सबसे पूछ भी रही थी अपने घर वालों से, ये कौन है, तो सब बता रहे थे, इंट्रोडक्शन करा रहे थे। तो यहाँ पे जो है हम लोग घर से सारे ही आए थे। हम अंकिता भी आई थी और रूसी भी आई थी। फिर उसके बाद हम लोग घर गए तो घर रंग भी खिला। अब वो रंग क्यों खिला मैं बताऊं, क्योंकि सुमित तो बहुत ज़्यादा होली खेलते हैं और सुमित जा रहे थे, क्योंकि रूसी के साथ वही आए थे, दक्ष के छोटे वाले फूफा जी। तो हम लोगों ने उनके साथ होली खेली और वो चले गए फिर। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। आपके यहाँ कैसे होती है? सबके यहाँ अलग अलग होता है। वैसे हमारे यहाँ नॉर्मली ये होती है, सबके घर से जो ये उपले होते हैं ये यहाँ पे रखे जाते हैं। और होली का जो दहन होती है वो तो शाम को ही होती है। तो यहाँ पे वो उसमें गन्ने और जो होते हैं वो उसको भूनते हैं, गेहूँ इसमें भूने जाते हैं। तो वो सब बड़े घर के जो जेंट्स होते हैं वो कर लेते हैं उस काम को, बाकी लेडीज़ को नहीं आना पड़ता है। बस लेडीज़ का यही काम होता है कि घर से जो पूजा का होता है, पूजा का भी सभी का अलग अलग होता है परिवार वाइज, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही थी जो कुछ अलग परिवार की थी वो अलग तरह से पूजा कर रही थी, मतलब कुछ और चीज़ें भी लेकर आई थी जो हम लोग नहीं लेकर आए थे। तो ये सब परिवार में अलग अलग होता है, सब गाँव में भी अलग अलग होता है, एरिया वाइज भी अलग होता है। तो हमारे यहाँ जैसे पूजा की गई तो मैंने आप लोगों से बता दिया। तो अब फ़िलहाल हम लोग घर की ओर चलेंगे। और तो काफ़ी सारा बड़ा गांव है, तो बहुत सारी आग भी हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा ना मतलब ऐसे होना पड़ता है, मतलब कि हाँ भाई साड़ी को बड़ा बचा के रखना पड़ता है कि कहीं आग वाग ही ना लग जाए। तो फिर बस फाइनली हमारी पूजा हो गई, अब हम घर की ओर निकल जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जब हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं ना हमारी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। तो हम इतनी बातें कर रहे थे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मेरे लग गया था कांटा, बस फाइनली लास्ट में ही लगा था, तो जब मेरी पूजा हो गई थी तो इतने मतलब डांट पड़ती है, मतलब चाची बोलती है कि तुम्हें मतलब पूजा भी तुम लोगों से ना चुपचाप नहीं होती, तुम इतना बोलते हो सब। अपनी लड़कियों को तो ले लूँ मैं, जब से बेचारी इतनी सारी वेट कर रही। उधर से शायद वो देख रही है अमित।
तो यहाँ हम लोग आ रहे थे, यहाँ पे ये मिली थी, मुझे जानती, तो मैं इनसे बोल रही थी कि आ जाओ। बस यही होता है कि बहू का आपस में बोल लेते हैं, वरना तो ऐसे कहाँ कोई मिलता है। बस मतलब फेस्टिवल्स वगैरह पर ही हम लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं, वरना तो कहाँ पर हम लोग मिल ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ताई जी से मैं कर रही थी कुछ बड़ी वाली हो ताई जी, नमस्ते। हेलो। तो भाई हमारी तीसरी वाली भी आ गई, क्या कहूँ, चंडाल नंद। मैं भी हूँ, मैं भी। अरे मजाक कर रही हूँ। तो भैया हमारी चारों की जो चौकड़ी जमेगी ना कल, प्रसाद चढ़ी हूँ मैं। तो भैया अभी हमारा एक और मंदिर आ गया, डांट पड़ेगी इस ब्लॉगिंग के चक्कर में। मंदिर पे हाथ जोड़ लूँ मैं, तब करूँगी बात। एंड फोर्थ वन इज दिस। तो ये बीच में जो मंदिर पड़ता है, चामुंडा देवी पड़ती हैं, तो यहाँ पे भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, मतलब हम लोगों पे डांट पड़ जाती है कि तुम मतलब सब काम भूल जाती हो, चारों बात जब करने बैठती हो। तो चाची जी कह रही थी कि अपना पूजा तो कर लो पहले। तो यहाँ पे बस जो है पूजा करने के बाद हम लोग मंदिर पे हाथ जोड़ने के बाद आ गए घर। और ये था हमारा होली पूजन। आप लोगों के यहाँ पर कैसे होता है कमेंट करके ज़रूर बता देना। आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। मामा के लगा दो एक बार। कल को होती है प्योरी तो अंदर इसके पास को तो हो, इतनी दूर से कैसे डाल देगा। अभी रुको तो सही। पास जाके बेटा, पास जाके। भैया और मेरी गई है। अश्मित बाय बाय बेटा।